कक्षा 8वीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ बेहतर संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि संस्कृत विषय पेपर लाओ, तो पहले आपका यहाँ पर संस्कृत विषय पेपर आ चुका। और साथ ही इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। और साथ ही चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय संस्कृत तृतीय भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा, कक्षा 8 और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आपके बहुविकल्पी प्रश्न आता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। तो आपका यहाँ पर पहला आता है संक्रस्य भूषणम किम। तो आपका यह था कमलम, और बी था आपका गरुणम, और सी आता आपका विषम, और डी आता धनम। तो इसमें आपका यहाँ पूछा जा रहा है कि जो आपके यहाँ पर शंकर जी का आभूषण क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पर शंकर जी की आभूषण क्या है यह बताना है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो विषम हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर शंकर जी का आभूषण है वो विष है, यानी विषम। विषम आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है दूसरा कृतवान इतस्मिन् पदे कहा प्रत्यय। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कृतवान में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपका यह था कृत, बी था कृतवतु, और सी था तुमन, और डी था अनियर। तो आपका यहाँ पर कृतवान में आपका यहाँ पर कृतवतु प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आता पुष्पमाला इतस्मिन् पदे समासः अस्ति। तो आपको बताना है कि पुष्पमाला में कौन सा समास रहेगा। तो आपका यह था अव्ययभाव, बी था तत्पुरुषः, और सी था आपका बहुब्रीहि, और डी था द्वंद्वः। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, पुष्पमाला इतस्मिन् पदे समासः अस्ति। तो पुष्पमाला में आपका तत्पुरुष समासा हो जाएगा, तत्पुरुषः। ठीक है, तत्पुरुषः आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा आता अस्ति इतस, ठीक है, इतस्य विलोम पदम किम। तो आपको अस्थि का विलोम पद लिखना है। तो आपका यह था सर्वत्र, बी था आपका बढ़ते, और सी था आपका नास्ति, और डी था यात्र। तो जो आपके यहाँ पर दिया अस्थि इत्यत्र विलोम पदम किम, तो अस्थि का जो विलोम पद रहेगा वो नास्ति हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा आता अध्यापी इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो आपको अध्यापी का संधि विच्छेद लिखना है। तो आपका यह था अध्याप प्लस आपी, और ये था अध्य प्लस आपी, और सी था आध्य प्लस कापी, और डी ऑप्शन आपका आता अध्य प्लस तथापि। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, अध्यापी इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो अध्यापी का संधि विच्छेद आपका अध्य प्लस अपी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो यहाँ पर विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब आते हैं आपके रिक्त स्थानी पूर्यात। प्रश्न नंबर 6 से 10 तक आते हैं। ठीक है, तो निर्देश आता दत्ते रिक्त स्थानी सम्यक शब्दम लिखित। तो आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, 6 आता मनसा डोंडो स्मरणीयम। तो मनसा सततम। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका सततम हो जाएगा। ठीक है, मनसा सततम स्मरणीयम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता है 7वां स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम डोंडोर आसीत। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है, नरेंद्र नाथा। ठीक है, नरेंद्र नाथा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र नाथा ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 8वां आता मंदिरस्य डॉट डॉट विस्पान स्थलम बढ़ते। तो यहाँ मंदिरस्य उद्याने। ठीक है, इसका आंसर आपको उद्याने हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए मंदिरस्य उद्याने विस्पान स्थलम बढ़ते। फिर आपका आता 9वां आपस्तु डोडो जानियात। तो यहाँ पर आपस्तु मित्रम जानियात। तो इसका आंसर आपका मित्रम हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपस्तु मित्रम जानियात। फिर आपका 10वां आता पंचदश वित्त प्रहारे सहा। तो इसका आंसर रहेगा शत्रु हानियात। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए शत्रु हानियात आपका इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। पहले का आंसर आपका सततम, और जो आपका 7वां दिया गया है उसका आंसर आपका नरेंद्रनाथ था, और 8वें का आंसर आपका उद्याने, और 9वें का आंसर आपका मित्रम, और 10वें का आंसर आपका शत्रुम हानियात। ठीक है, इस तरह से आपके हो जाते हैं रिक्त स्थान कंप्लीट। अब आते हैं आपके अतिलिखित प्रश्न। हाँ, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक आते हैं। तो आपका निर्देश आता अधोलिखित प्रश्न उत्तराणी एक पद संस्कृत लिखित। तो आपका 11वां आता कदा जागरणीयम। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, आहे निषेध जागरणीयम, आहे निशम जागरणीयम, ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, बरे मीरा कस्या स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्तम प्रतिपदितवान। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा बरे मियाना। ठीक है, बरे मिहिरा गतानु गति कताया स्थानीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्तम प्रतिपादितवान, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, और इसमें आपका हिंदी में यहाँ पर इसका अर्थ भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर 13वां आता है। ठीक है,
तो 13वां प्रश्न देख लीजिए, अमृतम केन आपाद्यते। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर अमृतम सत्यन आपाद्यते। ठीक है, अमृतम सत्यन आपाद्यते आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर 14वां दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर रामघट्टा कुत्र अस्ति। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा रामघट्टा मंदाकिनी तटे अस्ति। ठीक है, रामघट्टा मंदाकिनी तटे अस्ति आपका आंसर रहेगा 14वें का। फिर आपका 15वां देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 15वां आपका आता है, ठीक है, कालिदास भार्य का आसीत। तो इसका आंसर आपका रहेगा कालिदास भार्य विद्वतमा आसीत, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे आपको याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 16वां आता प्रारंभिक शिक्षा समाप्य इंदिरा कुत्र आगच्छत। तो इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा समाप्य इंदिरा शांति निकेतनम आगच्छत। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका आंसर रहेगा, तो इसको आप पूरे यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। तो आपके यहाँ पर निर्देश आता है, ठीक है, अधोलिखित नाम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत उत्तराणी एक वाक्य संस्कृत लिखे। ठीक है, तो आपका 17वां आता है, ये आपकी संख्या दी थी आपकी 40, 35 और 25। तो इसको आपको संस्कृत में लिखना है। तो जो आपको यहाँ पे इसका आंसर रहेगा, ठीक है, 40 को आपको लिखना है चत्वारिंशत्, और 35 को लिखना है आपको पंचत्रिंशत्, और 25 को लिखना है आपको पंचविंशति। ठीक है, इस तरह से आपको उत्तर यहाँ पर हो जाता है 7वें प्रश्न का। फिर आपका जो यहाँ पर 18वां प्रश्न दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अधोलिखितस्य लट लकारस्य धातु रूपाणी लंग लकारे परिवर्तित। आपको लंग लकार में परिवर्तित करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इनको आपको लंग लकार में परिवर्तित करके लिखना है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, पठति गच्छति और बदति, इनको आपको लंग लकार में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा पठति को लिखना आपको आपठत, और गच्छति को आपको हो जाएगा आगच्छत, और बदति का आपको हो जाएगा आबदत। ठीक है, इस तरह से आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19वां आता है, ठीक है, स्वयं पाठ पुस्तकात एकम श्लोकम लिखित। तो आपको एक श्लोक लिखना है 19वें क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 2 श्लोक यहाँ पर दिए हैं, मनसा सस्तम स्मरणीयम बसजा सस्ता बदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। तो यहाँ से आपके 2 श्लोक दिए हैं, तो यहाँ से आपको एक श्लोक याद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया है, भारतीय कोशा कस्मात बुद्धि मयाति। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय कोशा बेतो बुद्धि मयाति, ये आपका आंसर हो जाता है। फिर आपको जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, कथम न सैनियम। तो इसका आंसर आपका रहेगा सुख सैन्य न सैनियम। ठीक है, सुख सैन्य न सैनियम, ये आपका आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया, ठीक है, सूरम कदा जानियात। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, सूरम इद्धे जानियात। ठीक है, सूरम इद्धे जानियात, ये आपका आंसर हो जाता है पूरा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर दिए थे लघु उत्तरीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 23-26 तक। तो आपके निर्देश आता है, निर्देश अनुसार उत्तराणी लिखित है। तो आपका 23वां आता है, जो कि आपका यहाँ पर अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित। तो ये आपका गद्यांश दिया गया, तो इसको आपको पूरा ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर थे बड़ा मीरा की दर्शा आसित। तो बड़ा मीरा देवज्ञा, ठीक है, वैज्ञानिक आसित, ये आपका रहेगा यहाँ पर पहले वाली का आंसर। ठीक है, फिर जो दूसरा आता है, साह कस्य महत्तम प्रतिपदितवान। तो इसका आंसर रहेगा साहा गतानुगति गताया स्थानीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्तम प्रतिपदितवान, ये आपका दूसरे का आंसर। फिर जो आपका तीसरा दिया है, किम नाम शास्त्रम तस्, ठीक है, प्रिय प्रतिपाद्य विषय अवहत। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया है ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर। जो चौथा आपका दिया, तेन करता काल गणना कीदर्शी आसित। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका चौथे का आंसर। और जो 5वां था, तेन एतस्य पदस्य विभक्ति वचनम च लिखित। तो तेन का आपको यहाँ पर इसका जो 5वीं का आंसर वो खुद कर लीजिएगा। फिर 24वां आता है, जो कि आपका यहाँ पद्यांश आता है। तो इसका आता है मनसा सस्तम किम। तो मनसा सस्तम स्मरणीयम। ठीक है, आपका पहले वाले का आंसर रहेगा। और जो दूसरा था, कया सतम बदनीयम। तो इसका आंसर रहेगा बचसा सस्तम बदनीयम। ठीक है, आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका था लोकहितम कस्य करणीयम। तो लोकहितम मम करणीयम। ठीक है, तो इसका आंसर आपका तीसरे का आंसर ए वाला रहेगा। ठीक है, पूरा का पूरा। और जो चौथा आपका आता है, ठीक है, स्मरणीयम एतस्य पदे प्रगति प्रत्यय पृथक्कृत। तो आपको स्मरणीयम में प्रत्यय को अलग करना है। और जो आपका चौथा है, 5वीं का आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, उसकी लिंक वीडियो की, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पर चौथे और 5वीं का आंसर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। फिर 25वां आता है, जिसमें आपको अवकाश के लिए, ठीक है, आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। तो
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से लिखना है आपको आवेदन पत्र। ठीक है, आपका यहाँ पर संस्कृत भाषा में आपका आवेदन पत्र दिया अवकाश के लिए, तो पूरा का पूरा आपको याद कर लेना है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर लिखा है कक्षा 10वीं, तो कक्षा 10वीं की जगह पर आपको कक्षा 8वीं करना पूरा, और पूरा का पूरा आपको इसी को याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता है 26वां, जिसमें आपको अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु लिखित। तो आपको 5 वाक्य लिखने किसी एक विषय पर। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया उद्धानम, तो हम उद्धानम पर 5 वाक्य देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर उद्धानम अत्यंत रमणीयं भवति, जनाः उद्याने भ्रमणार्थ गच्छन्ति, बालकाः उद्याने क्रीडन्ति, उद्याने तडागा अपि अस्ति, उद्याने वृक्षारोहन्ति। ठीक है, इस तरह से 6 वाक्य दिए, तो यहाँ से आप 5 याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।